जोशी फैमिली, ये नाम पहले कभी तो नहीं सुना। तुम मालिक को पता होता है, नौकरों को नहीं। तुम इनकी इन बकवास बातों पर ध्यान मत दो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये लड़की तो काफी नर्वस लगती है, अगर इससे शादी कर ली तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। कुछ देर के लिए बात को रोकना पड़ेगा ताकि मेरी शादी सानिया से ना करवाए। बेचारी, तुमसे तो एक क्लीनर भी शादी करने के लिए सोच रहा है। मुझे शादी मंजूर है। ना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी, कल से मेरी ज्वाइनिंग। और खास बात ये है कि यहाँ पे मेरी सैलरी मेरी पिछली जॉब से ज्यादा बेटर। तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बरोबर ख्याल रखूंगी। स्नेहा, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी हूं कि मेरी शादी तुमसे हुई। अरे तुम्हारा फोन दो ना। हाँ। मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ। मैं कभी भी कोई काम हो, खुद मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। ये सही है। मैं पैसे लेके आती हूँ। अरे वाह, ये स्टोर कितनी छान है ना। इसे देख के जरा सा भी डाउट नहीं है कि राइचंस का है। चलो ना पूरे चलो। अब यहाँ आए गए तो शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग तो करनी चाहिए, तुझे जगह तो बहुत छान है जैसे तुमने कही, लेकिन शॉपिंग करोगी कैसे? तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हाँ, लेकिन तो क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई डिस्काउंट चलता रहता है। और अभी कुछ दिनों में ना मेरी सैलरी भी आने वाली है, तो कुछ तो छोटा मोटा खरीद ही सकते हैं। तो जा सकते। Are you blind? तुम यार तो अपनी औकात भूल गए क्या? तो बताइए क्या है राइचन ग्रुप का फैशन हाउस, और तुम्हारी औकात नहीं आने की, और तुम यहाँ मुंह उठा के आ गई। स्नेहल, ये कौन है और ऐसे क्यों बात कर रही तुमसे? इसका नाम ही ना ये कौन है और ऐसे क्यों बात कर रही तुमसे? इसका नाम है लालची करिश्मा, और ये बहुत ही घटिया मुर्गी है। तुमने मुझे लालची घटिया कहा, तो तुम कौन हो? तुम्हें पता है प्रफुल्ल के जोशी ने यूज करके फेंक दिया था। करिश्मा बेबी, इतना गुस्सा क्यों? ये तुम्हारे टेंशन के काबिल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात यह है कि स्नेहल ने प्रफुल्ल के जोशी को छोड़ा था, उसने नहीं। ओह, तुम ही हो क्लीनर, स्नेहल का लास्ट ऑप्शन। स्नेहल, इतनी लुकलेस चॉइस। करिश्मा, तुम खुद को मुझसे कंपेयर क्यों कर रही हो? तुम भूल गई हो कि तुम और मैं एक ही अनाथ आश्रम से। बस हम दोनों में फर्क इतना है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो और मैं नहीं। समझ लो। खर्चा उठा सकते हो नहीं ना? तुम दोनों गंदी नाली के कीड़े हो। तुम दोनों मेरी बराबरी तक नहीं कर सकते। वैसे इन्होंने बस कहा कि तुम राइचन ग्रुप एग्जीक्यूटिव हो, या सो आई होप फ्यूचर में तुम्हारी नौकरी सही सलामत रहे। क्लीनर के कपड़े तूने पहने, अब तू मुझे कमेंट कर रहा है। हाँ, यू डोंट नो मी बटी। वाह इंग्लिश, मैं तुम जैसे लोगों को जानता हूँ, नहीं जानना चाहता हूँ। गॉट इट। पर कमाल की बात तो ये है कि राइचन ग्रुप में एग्जीक्यूटिव होने के बावजूद ना तुमने कभी मुझे देखा और ना ही मैंने तुम्हें देखा। कमाल की बात। एंड बाय द वे, ये जो सारे गिफ्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें दिए ना, मेकअप, ज्वेलरी, गिफ्ट, पर्स, जो भी है, चेक करवा लेना, क्योंकि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी की तरह नकली हो सकते हैं। कंफर्म कर लो तुम। चले। पानी तक करिश्मा खुद पे कितना खाती है, उसकी तो बोलती बंद हो गई। मेरा बैग मैं शायद अंदर भूल गई, बस अभी लेकर आती हूँ। ऐसा मेरी बात तो सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो यार। मुझे पता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ। शट अप, तुम्हारी वजह से सबके सामने मेरा मजाक उड़ा है। अभी बात मुझसे बात मत करना। वो मुझे नकली कह रहा था, तुमने उसकी खुद की गाड़ी की हालत देखी? तो तुम इसे एक्सपेंसिव कार कह रहे हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर तुम्हारी औकात है ना तो ऐसी एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद के दिखाओ, तभी बड़ी बड़ी बातें करना, समझे? तुम्हें समझ में नहीं आती मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? और ये सब शायद मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। ओह, तुम राइचन ग्रुप के। नील चले। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये जेब में क्या रखा तुमने? कुछ नहीं, बस मैं तो यहाँ ऐसे खड़ा था यार, मुझे परेशान। तुम दोनों से कितनी बार कहा है हमसे दूर रहो। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर नील को परेशान करके दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। तो अब तो तू समझ गया ना कि मैं कौन हूँ, तो इसीलिए अब गलती से भी तू और तेरी गर्लफ्रेंड मेरे सामने नजर मत आना, वरना ना तू रहेगा ना तेरी नौकरी। अब वो क्या ना, मुझे मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं। ओके यार? यस सर, आई एम रियली सॉरी सर। तुम्हें वो लग पाती हम शॉपिंग कर नहीं पाए, लेकिन तुमने मेरा इतना ख्याल रखा, जितना तो मैं कर ही सकता हूँ ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हें शॉपिंग करा दूं। पर ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ नहीं ले सकते बाबा। अच्छा पहले देख तो लो, कम से कम क्या पता कुछ पसंद आ जाए, तुम्हारे भाव का कुछ मिल जाए। चलो नील, अरे आओ, देखो देखो देखो। 2 लाख 5 लाख। अरे देवा रे देवा, ये सारे कपड़े इतने महंगे कि इन्हें खरीदने के बारे में तो सपने में नहीं सोच सकती। हेलो, और मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो, तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ एक फैशन हाउस का, उसको फटाफट खरीद लो और मेक श्योर कि हर आइटम पे 99.9% डिस्काउंट लगा दो। ओके नाउ डू इट नाउ। नील, हम यहाँ क्यों आए? ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। इससे पहले कुछ गड़बड़, चलो यहाँ से। रुको, आज की शॉपिंग का सारा बिल मुझ पर है, सो रिलैक्स। नील, ये सामने वाली नौटंकी मत करो। देखो तुम्हारी आज सुबह ही नौकरी गई है और तुम्हारे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स होंगी, हम उससे भी ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने प्राइस टैग देखे? यहाँ की हर एक ड्रेस लाखों के नीचे नहीं है। नील चलो ना, हम यहाँ कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। साल भर भी मेहनत करेंगे ना तब भी हम यहाँ से कुछ नहीं खरीद सकते। चलो चलो मैम, आज हमारे शोरूम में स्पेशल प्रमोशन ऑफर चल रहा है। आपको हर प्रोडक्ट पे 99.9% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, प्लीज। कहा है ना 99.9% डिस्काउंट। म्हणजे अगर मैंने 1 लाख की ड्रेस खरीदी तो वो मुझे सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगी। यस एब्सोल्युटली। मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करूंगी आज। ओह यस बिल्कुल। नील, इतनी सारी शॉपिंग मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं की। क्या सेल थी और कितने सारे कपड़े मिल गए, वो भी सगळे ब्रांडेड। मजा आ गया। आज ना बिल्कुल जैसी फीलिंग आ रही है। वो जो हाई सोसाइटी वाले लोग नहीं होते, जब वो लोग शॉपिंग करते हैं कैसा लगता है, वैसा मजा आ रहा है।
सर ये देसाई इंडस्ट्रीज की डील को लेके इतनी भी क्या जल्दी है? मतलब आप इतनी सुबह आ गए, बच्चे बना भी सकता था। ये तो भूल गए, मेरी शादी हो चुकी है। तो उससे पहले कि मेरी बीवी अपना काम खत्म करके घर पहुंचे, उससे पहले मेरा घर पहुंचना जरूरी है। सर आप इतने रिच हो, आपके पास सब कुछ है, तो आपकी बीवी को काम करने की क्या जरूरत है? सर बात को समझो, शी इज एन इंडिपेंडेंट वुमन, उसे काम करना पसंद है। और वैसे भी अगर वो काम नहीं करेगी तो मेरा ख्याल कैसे रखेगी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान कैसे देगी वो? तो इसलिए उसे काम करना कुछ नहीं जरूरी है। मतलब उसे उसे पसंद है, इंडिपेंडेंट है वो। तो अंदर चले, हाँ चलो। ये कहना क्या चाहते हैं? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अभी तक इसका हुआ नहीं। क्या कर रहे हो तुम? ये नहीं हो, लगता है तुम्हें ना अभी तक काम सही से करना आया नहीं है। जल्दी फटाफट काम पूरा करो और इस बॉक्स से इसको हटाओ यहाँ से। आज वीआईपी क्लाइंट आने वाले हैं, ये सब दिखाओगे ना तुम? एक्जेक्टली। मैंने भी इसे कहा था कि सारे ट्रैश कैंस और स्नैक्स पर से हटा ले, लेकिन इसको सुनाई नहीं देता। कितनी ढीली है, एक काम सही से नहीं होता है। हो जाएगा सब कुछ, चलो काम से चलो चलो। मिस्टर रायचंद्र वेलकम। आपसे ऐसे पर्सनली मिलना मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आप प्लीज आप जनरल मैनेजर के कैबिन में चलिए, क्योंकि उनका आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। एक्चुअली आपने अचानक से आने का प्लान बना लिया तो उन्हें प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लग गया। दैट्स ओके, मैं वेट करूंगा। ठीक चलिए। राजेश तुमने देखा मिस्टर राजन कितने हैंडसम है ना? उनको देख के मुझे जलन होती है। मेरे साथ एक लड़की नहीं, तो उनके आगे पीछे हजारों लाखों लड़के पीछे रहती है। लेकिन हैंडसम तो है। वो मिस्टर राजन आ गए क्या? पता नहीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किचन में जाओ, सबसे एक्सपेंसिव कॉफी जीएम के ऑफिस में लेकर आओ। हमारे वीआईपी क्लाइंट वहीं पे बैठे हुए हैं। हम बहुत जल्दी आ गए सर, और इतने अचानक आ गए, ये जनरल मैनेजर भी तो घबरा गया होगा। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगा। मैं ना अपना नंबर इसमें डाल देती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई काम हो, मुझसे बात करनी हो तो फोन लगा लेना। क्या कर रही हो? वो ऑफिस में हमारे एक वीआईपी क्लाइंट आए हैं, तो बस उन्हीं के लिए कॉफी बना रही थी। सर तुम्हारा वाइफ? हाँ हाँ ये क्या आवाज थी? मैंने किसी की आवाज सुनी। तुम कहाँ हो? नहीं, वो मैं बस वो जॉब इंटरव्यू के लिए आया ना, इसीलिए तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है। वो अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मस्त, देवा सब अच्छा करेगा। ऑल द बेस्ट। नहीं अच्छा सुनो, मैं ना बाद में बात करती हूँ। वो जो गेस्ट आए ना उनके लिए कॉफी लेके जानी। हाँ ओके बाय। नील, हाँ नील तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जॉब इंटरव्यू यहाँ है? नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब दरअसल मेरे कॉलेज फ्रेंड है जो इस कंपनी में यहाँ काम करता है, तो मैं यहीं आ गया। ये पता नहीं कौन है ये देसाई जी, मैं तो यूं ही गलत कैबिन में आ गया, गलत कैबिन, रॉन्ग कैबिन। तुम गलत केबिन में आ गए हो। ये हमारे जनरल मैनेजर का केबिन है। तुम यहाँ डांट पड़ोगे। चलो जल्दी नहीं, यहाँ से। लगता है वो जो भी गया ना केबिन में वही मिस्टर रायचंद, रायचंद ग्रुप के सीईओ। अच्छा हुआ हम उनके सामने नहीं आए, देवा ने बचा लिया। और अगर हम उनके सामने आ जाते तो क्या हो जाता? नील पुलकित के बाद ना मेरा इन अमीर लोगों से भरोसा ही उठ गया है। अगर तुमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती ना तो ये लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देते। तुम जाओ ना, अपने दोस्त से बात करो ना। समझा समझा। वैसे बात कुछ नहीं, तुम ये मिस्टर राजन को लेकर इतना भला बुरा गलत क्यों सोचती हो? मैंने तो सबसे सुना है कि वो तो बड़े अच्छे इंसान है, हाँ, और काफी हैंडसम भी है दिखने में, लोगों की मदद करते हैं, प्यार से पेश आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ बस ये सब बोलने की बातें होती है। नहीं, जो जितना अमीर होता है ना वो उतना ही दिखावा करता है। हम इन लोगों से दूर रहे वही अच्छा है। चलो तुम। अब वैसे ये सूट कहाँ से लिया? ये सूट, हाँ ये सूट, हाँ ये मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने रेंट से लिया, अभी भी तो लिया, रेंट से लिया। अच्छा ये तो बहुत महंगा लगता है। हाँ नील देखो, एक बात ना साफ साफ तुमसे कह देती हूँ। अब तुम्हारा जो यहाँ दोस्त होगा वो शायद बहुत हाई पोजीशन पे होगा और तुम उसके सामने अपने नॉर्मल कपड़ों में नहीं आना चाहते होगे, इसलिए तुमने ये सूट रेंट पे लिया। लेकिन अगर ये सूट खराब हो जाएगा तो हम इसकी कीमत कैसे चुकाएंगे? देखो मैं जानती हूँ ये सब मेरी गलती है। आज हम जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन में है वो सब मेरी वजह से। अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की होती तो तुम्हारी जॉब नहीं जाती। और पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। मैं हम दोनों के लिए सारी अरेंज। तो बता सुन, जब तुम इस तरह चप बोलती हो ना वो क्यों लगती हो सच्ची? अच्छा कुछ भी नहीं होगा, मैं जाकर अभी से वापस कर लूंगा। ओके टेंशन न लो। ठीक है, थैंक यू। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अपना ध्यान रखना। सौरभ तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। चाहते हैं कि आप उनका खास ख्याल रखें, उन्हें यहाँ पे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको सॉल्व करनी होगी। वरना मिस्टर राजन क्या क्या कर सकते हैं ये आप जानते हैं। गुड डे। कहाँ गई थी तुम? आज तुम्हारी जॉब का पहला दिन था और तुमने आके कैंपस शुरू कर दिया। नहीं मैम, वो मैं बस मुझे तुम्हारी कोई बहानेबाजी नहीं सुननी। तुम्हारी एक महीने की सैलरी कट। नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी तो आप तुम मुझसे बहस करोगी? राजेश जी मीना मैम को क्या हो गया? मैंने पहले तो कभी किसी पे चिल्लाते हुए नहीं देखा। पक्का इस कबाड़ लड़के ने कुछ किया होगा। मुझे भी ये लगता है। सर देखिए ना, आज इसके जॉब का पहला दिन है और ये टाइम पास कर रही है और बहाने भी मारी है। तो मैंने तो बोल दिया है कि अगर ऐसे काम चलता रहा तो इसे ऑफिस से निकाल देंगे। नहीं सर सच्ची मैं बस 1 मिनट के लिए बाहर गई थी। देखिए सर ये अभी से खाना बना रही है। तो एक काम करो, बैग उठाओ और निकल जाओ ऑफिस से। शट अप। तुम्हें किसी भी नए एम्प्लॉय के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? पर सर हफ्ते तो कहते कि एम्प्लॉय को जस्ट शट अप। तुम्हें स्नेहल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। या तो तुम अभी स्नेहल को अपॉलॉजी लेटर दो या फिर अपना रिजाइन दो। सर आई एम सॉरी स्नेहल। स्नेहल डोंट गेट स्ट्रेस्ड। चाहते हैं तुम फ्री होकर मेरे केबिन में आओ और मीना अपने काम पे लगो। सर आपने बुलाया मुझे? स्नेहल अभी थोड़ी देर पहले बाहर जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मीना को मैंने समझा दिया, आगे तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी तुम्हारे साथ। नहीं सर प्लीज आप माफी मत मांगिए, वो बस अपना काम करेंगी और मेरी गलती है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अगली बार टेबल 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ के जाऊंगी। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं, तुम कंफर्टेबली रहो। ये रख लो। ये क्या इसमें कुछ पैसे हैं जो तुम्हें मैं माफी के तौर पे देना चाहता हूँ। नहीं सर मुझे पैसों की जरूरत नहीं, प्लीज आप वापस ले लीजिए। अच्छा ठीक है, इसे ज्वाइनिंग बोनस समझ के रख लो, लेकिन मना मत करो। अगर तुमने नहीं लिया तो मुझे लगेगा कि तुमने मीना को माफ नहीं किया। थैंक यू सर।
50,000 वो भी ज्वाइनिंग बोनस के तौर पर। ये राइचन ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, इसलिए यहाँ के बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। इतना बड़ा रेस्टोरेंट। वैसे तुमने तो मुझसे कहा था कि हमें पैसों की बचत करनी है और खुद ही मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में ट्रीट देने आई। ये देख, मेरा ज्वाइनिंग बोनस। हमारी शादी हुई और तुरंत मैंने तुम्हें बड़ा पाउंड खिलाया, तो सोचा कि क्यों ना आज कुछ अच्छा मजा करें, इसलिए इस रेस्टोरेंट में आ गए। तुम्हारा जो देख रहे ना तुम वो खाओ आज। ये लो, ये मेन्यू देखो और टाइप करो। वैसे मेरी तो पहली बार है इतने बड़े रेस्टोरेंट में, तो मुझे क्या पता मेन्यू में क्या। तुम ही देखो ना कुछ जो भी अच्छा लगे। पिज्जा? हाँ। स्नेहल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने हमारे 5 साल के रिश्ते को एक पल में भुला दिया और अब इस भिखारी गरीब के साथ एंजॉय कर रही हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मुझसे बात करो। क्या तुम हमेशा से ऐसे ही थी, बिल्कुल कैरेक्टरलेस? मैं तुम्हें शायद कभी समझ नहीं पाया। तुमने मुझे छोड़ा था शादी के मंडप में, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई और तुम यहाँ पे खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। क्या बोला तुमने? तुम मेरे कैरेक्टर की बात कर रहे हो? तुम अमीर लोग ना, तुम सब एक जैसे होते हो, दूसरों का इस्तेमाल करना जानते हो। अच्छा, मॉम ठीक कहती हैं कि तुम एक गोल्ड डिगर हो और पैसों के लिए कोई भी हद तक जा सकती हो, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है ये फटीचर तुम्हें ऐसा क्या दे रहा है कि तुम इसके इर्द गिर्द ऐसे। अगर तुम्हारा मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। स्पेल गेट आउट। हाउ डेयर यू टू टच मी? तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं जानता हूं। मैं तुझे और तेरे पूरे जोशी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूं। अभी तो रायचंद ने तुम सबके साथ बिजनेस डील कैंसिल की है, आगे आगे देखो क्या होता है। और अगर तुम अभी नहीं रुके तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। इतना सब तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मेरे और मेरी बीवी की नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में तुझे और तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। स्नेहा, अरे मैं तो तुम्हें सीधी सादी भोली सी लड़की समझता था, लेकिन तुम तो 2 कदम आगे निकली। तुम्हें ऐसा इंसान मिल गया ना, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। ये क्या था? कुछ भी नहीं, तुम टेंशन मत लो, ओके? और वैसे भी हमारी जो इतनी प्यारी सी रोमांटिक इवनिंग है, उसे स्पॉइल मत करो, उसके बारे में सोच के। तुम क्यों ऐसे स्माइल करती हो? अच्छी लगती हो। वैसे ये कौन पी रहा है? चीयर्स। पनीर वो सब फिर से अगर मगर कुछ भी नहीं तो मुझे बात बताओ, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसको लेकर कोई फीलिंग्स है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में पुस्तक को लेकर कोई भी फीलिंग्स है या मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इन्वेस्ट करूंगी, पर एक बात बोलूंगी, मेरी जो लाइफ है ना, एक सिंपल सी लाइफ है, मैं उसे बहुत खुश हूं। तो मुझे बस इन अमीर लोगों से बहुत दूर है। वो तो ठीक है, पर मान लो कि मैं ही अगर अमीर होता तो? मजाक कर रहे हो तुम बुरा ना लगे, पर तुम्हें पता है ना, तुम क्लीनिंग स्टाफ में काम करते हो और ये सूट तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सूट है भाड़े का, तो ज्यादा ना तुम महाराजा मत बनो। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये सूट जो है ये भाड़े का है। लेकिन हाँ, एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि मैं उस पुलकित से ये ज्यादा हैंडसम होता है, तुम उस पुलकित से बहुत अच्छे और हैंडसम भी। बस हो गई। ठीक है सर, हाँ गाड़ी रेडी है। ओके सर, देखिए हमें जाना था, हम जा रहे हैं स्नेहल के घर पे और ये रही कार कीज, पूरी नई गाड़ी, उसे आराम से चला के संभल के, ठीक है? मैं भी गाड़ी में आ रहा हूं। ये क्या है? ये चलती भी है? अरे इसे तो भंगार की दुकान में होना चाहिए। शुरुआत करो तो सर। ओ नो, ये गाड़ी भंगार नहीं है। तो पता है जो गाड़ी है इसने कितनी कीमती है, इट्स वेरी स्पेशल। इसे संभाल के चलाना और इस गाड़ी पर एक भी स्क्रैच आना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझाइयो? ओके कम बस ऐसा नहीं की क्या जरूरत है? बाय बाय। सर रुको सर, अरे ये मैं कैसे जाऊंगा सर? ऐसा तुम्हें आने में भी देर क्यों लगी? सर आपकी गाड़ी में और ये गाड़ी में बहुत फर्क है। मैं यहाँ तक पहुंचा तो मोटी बात है। ये गाड़ी यहीं पे छोड़ दो, तुम टैक्सी में कर जाना, ठीक है? सर आप लोग यहाँ रहते हो, आपके पास इतना बड़ा घर है खुद का, तो आपको नहीं लगता कि मैं अपनी बीवी को लेके वहां जाऊं? मतलब यहाँ पे कोई कैसे रह सकता है सर? ओ शट अप यार, ये सारी बातें मां को मत बताना, ओके? यस बॉस। करेक्ट, कम ऑन। मैं आज से पहले आज तक कभी भी सर को ऐसा नहीं देखा, लड़की में इतना इंटरेस्ट। आज छोकरी तो खास लगे छे। बहुत लेट हो गई। हाँ तुम लेट हो गई, टाइम पे पहुंच गई। तुम्हारा सर कैसा है? दर्द है? नहीं, मेरा सर नहीं दुखा, पर मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गई। मेरा टिफिन पैक हो गया? एकदम रेडी है, ये लो। लेकिन आई श्योर तुम्हें चल जाएगा, मतलब सैलेड है लेकिन कुछ और चाहिए? नहीं, नील तुमने कल इतना झकास डिनर करवाया ना, तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि मुझे सैलेड खानी चाहिए और मैं मोटी हो जाऊंगी। अरे देखो, एक सेकंड। हाँ क्या? ये मेरा ज्वाइनिंग बोनस, इसे तुम रखो। स्नेहल अगर ये मैं रखूंगा तो तुम क्या रखोगी? तुम्हारे भी तो खर्चे हैं। अरे टेंशन रखो, मेरे पास मेरी खुद की सेविंग्स है और मेरे इतने खर्चे नहीं, लेकिन संभाल के लिए ये पैसे तुम्हारे काम आ जाएंगे। इसे रखो, अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूं, ओके बाय। सौरभ मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद ऐसा कंस्ट्रक्शन में सबको लंच फ्री मिलेगा, ओके? कम ऑन, गेट ऑन बोर्ड। राजेश, अब ऑफिस में हमको हर रोज फ्री लंच मिलने वाला है क्या? मिस्टर रायचंद की गर्लफ्रेंड इसी ऑफिस में काम करती है क्या? और नहीं तो क्या? अगर ऐसा है तो हमें तो उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए, तभी तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड है कौन? बहुत लेट है कौन? अरे वाह,
कोंकण बिरयानी, ये तो किसी खरच महंगे रेस्टोरेंट का लगता है। कितनी अच्छी खुशबू है। वाह देवा की शपथ, इस कंपनी में काम करना अपने आप में लॉटरी है। यहाँ कितने सारे फायदे हैं। देवा रे देवा, तुमसे खूब 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 आभार। बिरयानी हमारे लंच बॉक्स में रोटी चावल दाल सब्जी, खुशबू भी अच्छी आ रही है। लगता है किसी महंगे रेस्टोरेंट का बिरयानी है। लेकिन हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? और इसे ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? मुझे नहीं पता कि मेरा लंच बॉक्स सबसे अलग क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि नील ने जिस कॉलेज फ्रेंड का जिक्र किया था मिस्टर देसाई या हित, शायद इसलिए मुझे इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हाँ मिस्टर रायचंद जी, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शिल्पा देखा है कौन? देखा दोनों का लाइन में टक्का। हाँ कुछ तो जरूर है, तभी तो सर इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे ऑफिस ना सक्सेस बनता जा रहा है। हमसे कभी इस तरह से बात नहीं करी, हमसे तो हमेशा रूट तरीके से बात करी। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। घटिया लड़की। हाँ अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है ना मिस्टर देसाई शादीशुदा है, बेशरम औरत, उसके बाद भी उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बात, तू क्या रंगलिया कर रही है ना, हमको सब पता है। देखो तुम गलत सोच रही हो, दरअसल मेरे हस्बैंड नहीं है। वो सफाई कर्मचारी, वाह घर में पति और ऑफिस में छे 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 छे। खुद का पति कोई काम नहीं करता तो दूसरे के पति को पता नहीं चली। बेशरम औरत घर तोड़ने की कोशिश करती है। ये सब बातें कहाँ से आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा होश आया? अब समझ में आया? अगर तुम्हारा मिस्टर देसाई के साथ कोई अफेयर नहीं है तो वो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? बताओ। कैसे लगे? बहुत उम्दा, बहुत टेस्टी। अब नहीं? स्नेहल कौन है? कौन है स्नेहल? मैं हूँ स्नेहल, आप कौन? अब देख तुम मेरा क्या हाल करती हूँ। मेरे पति के कपड़े पैसे, हाँ ये मैं तुम्हारे कपड़े ही फाड़ दूँ। क्या अगर मेरे कपड़े नहीं रहेंगे ना तब तेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? पागल औरत, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। ये सच नहीं है, ये तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? सही सुना तुमने, स्नेहल मेरी वाइफ है। इसने जरूर तुम्हें फंसाया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। Wait, stop it, stop it. तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? स्नेहल तुम आ जाओ, मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ पर अकेले कैसे? स्नेहल मैंने कहा ना मैं सब संभालूंगा, प्लीज जाओ भरोसा रखो। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता सानिया, वरना आज मैं तुम्हारी जान ले लेता। How dare you insult my wife? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने जो कुछ भी मेरे वाइफ के साथ आज किया ना उसकी कीमत चुकाओगी तुम। सौरभ, मेहता इंडस्ट्रीज के साथ हमारी जितनी भी डील्स और कोलैबोरेशंस है सबके सब अभी कैंसिल कर दो। नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम मेरी फैमिली के साथ मेरे साथ नहीं कर सकते। ये सब कुछ तुम्हें मेरी वाइफ को तकलीफ पहुंचाने से पहले सोच लेना चाहिए सानिया। नहीं मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। तुम प्लीज मेरी बात समझो। और ऐसे भी उस कैरेक्टर लड़की में ऐसा है ही क्या? और शट अप सानिया, अगर तुमने एक और शब्द कहा ना तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस बर्बाद कर दूंगा और तुम सबको सड़क पे ले आऊंगा। नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। I'm sorry, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम प्लीज मुझे छोड़ने की बात मत करो। सानिया निकल जाओ यहाँ से। Get out now. I'm sorry रायचंद जी, मेरी वाइफ को कुछ पता नहीं था, इन्हें माफ कर दीजिए। It's okay मिस्टर देसाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वाइफ ऐसा कुछ नहीं करती अगर उन्हें कोई उकसाता नहीं तो। और तुम मीना राइट, तुमने स्नेहल के कैरेक्टर पर की चोट डाला। स्नेहल तुम ठीक हो स्नेहल? लगी तो नहीं? सौरभ एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। सानिया कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ, स्टैंड अप। भाग नहीं सकती तुम, तुम्हें मैं अरेस्ट करवा के रहूंगा। तुम्हारे एक्सरे रिपोर्ट्स है, डॉक्टर ने कहा है छोटा सा फ्रैक्चर है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। हनीपुल के थैंक यू, तुमने आज मेरी जान बचा ली। अगर तुम गाड़ी के आगे नहीं आए होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हारी आई को फोन कर देती हूँ, उन्हें पता नहीं है इस बारे में। स्नेहल, स्नेहल, मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुमने ये शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना। प्लीज स्नेहल वापस आ जाओ, आई प्रॉमिस सब ठीक हो जाएगा। नहीं तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, ये सबसे एक नाटक है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं किसी की पत्नी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। मिस्टर जोशी, तुम्हें नहीं लगता किसी और की पत्नी का हाथ पकड़ना ठीक नहीं? वैसे भी स्नेहल के छोटे से घर को तो छुपाना पड़ेगा और अपनी फैमिली को स्नेहल से छुपाना पड़ेगा। इतना सारा काम मैनेज कर लोगे ना? तुम स्नेहल को मुझसे नहीं छीन सकते हो। 5 साल का रिश्ता था हमारा, कोई मजाक की बात है? मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम पास है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पर ये इल्जाम लगाने की? मैं स्नेहल के बारे में कभी ऐसा सोच नहीं सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा होता और तुम उसको अपनी पत्नी मानते तो क्यों नहीं उसे सब सच बता देते हो? यू नो कि उसे झूठ से सख्त नफरत है। इसे बेल किसने दी? बोलिए बात। इसे बेल मैंने दिलवाई है और तुम मेहता फैमिली की बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको पता है इसने क्या किया है? आंटी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैंने तो उसे बस हल्का सा धक्का दिया था। मुझे क्या पता वहां से गाड़ी आ जाएगी। आंटी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तू चिंता मत कर बेटा, तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तूने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया और जब किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा तो फिर तुम ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। वो लड़का पुल की जोशी अस्पताल में है, भर्ती है वहां पे। अगर उसने इस लड़की पर केस कर दिया ना, ये उसका पूरा परिवार चक्की पीसेंगे जेल में, आपको पता है? जोशी फैमिली को संभालना बहुत आसान है और सानिया कभी ऐसी गलती करती ही नहीं अगर तुम गलत नहीं होते। क्या गलत किया मेरे बाप? बोलिए क्या गलत किया मैंने? और मुझे क्यों फोर्स करी कि मैं सानिया से शादी कर लूं? आपको पता है ना कि मुझे पसंद नहीं है।
क्योंकि हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और रायचंद अपनी जबान से मुकर गई और तूने उस अनाथ गरीब कचरे के लिए मेहता परिवार से सारी डील कैंसिल कर दी। अभी बस, हाँ बहुत हो गया। वो जैसे ही वहां से आगे बढ़े, तुम गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर उसकी तरफ जाना। वो जैसे ही तुमसे टकराने वाली रहेगी, मैं बीच में आ जाऊंगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हें सिर्फ एकदम धीरे से टक्कर मारनी। अगर मुझे ज्यादा चोट लगी तो एक टूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, समझे? एक लड़की के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, तुम पागल हो गए हो। हाँ मॉम, मैं हो चुका हूँ पागल। मैं प्यार करता हूँ उससे, नहीं रह सकता उसके बिना। अरे ये सब होता ही नहीं अगर आपने हमारी शादी तोड़ी ना होती तो। मैंने क्या किया? वो लड़की अनाथ है, उसका कोई स्टेटस नहीं है और तुम मुझ पे ब्लेम डाल रहे हो। इसमें मेरी क्या गलती है? मॉम, आपको क्या लगता है कि वो लड़की कुछ नहीं है? रायचंद के परिवार का आखिरी वारिस उसके पीछे ऐसे ही पागल है, उसके पीछे ऐसे ही सब कुछ कर रहा है। सब बेकार में। ये नील कहाँ चला गया? कुछ बताया भी ना, कहाँ चला गया? अब तक आया क्यों नहीं? फोन भी नहीं उठा रहा। क्यों, मैं क्या करूं? हेलो, मेरा बेटा यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा है और तुम घर पे बैठे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ आके मेरे बेटे का ख्याल रखना चाहिए? मैं अभी एक मैरिड औरत, हमारा बात करना सही नहीं और मेरा बहाना ठीक नहीं होगा। अपनी बकवास बंद करो और जरा सी भी शर्म बाकी हो तो यहाँ आके मेरे बेटे का ध्यान रखो। हाँ जी, आप शांत हो जाइए। इसमें नील की कोई गलती नहीं है, इससे तो ये लड़की फंसा रही है। ये सारे फोटोज फेक है भाई, सब फेक है। ये स्नेहल हो ही नहीं सकती। सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ? तुम तो खुद प्यार में पागल हो चुके हो, लेकिन मुझे हक है तुम्हारे अच्छा सोचने का। जब तक तुम सानिया से शादी के लिए हाँ नहीं करते, तुम्हारी दुनिया इसी कमरे तक रहेगी, समझे? चलो सानिया। देर हो गई, नील की कोई खबर ही नहीं है, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। वो है कहाँ? स्नेहल, तुम्हें अब्यूज का इंतजार है? तुम अभी तक नहीं समझ पाई ना कि तुम उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी। तुम्हें सच में नहीं पता वो कौन है? स्नेहल, वो नील रायचंद है, रायचंद कंपनी का सीईओ, रायचंद फैमिली का इकलौता वारिस। जरा सोचो, जब तुमको हमारी फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया तो रायचंद फैमिली कैसे एक्सेप्ट करेगी? और तुम्हें पता है उससे शादी करने के लिए हजारों लड़कियों कैसे लाइन लगी होती है। कितने सेलिब्रिटीज के साथ, कितने मॉडल्स के साथ उसने डेट किया। विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? आई नो, मैं विश्वास नहीं होगा। ये 10 करोड़ का चेक देख लो, विश्वास हो जाएगा। देखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि नील की और तुम्हारी शादी इलीगल है, तो तुम नील से डिवोर्स ले लो। डिवोर्स? ये नील का फैसला? जो मेरा डिसीजन है वही नील का डिसीजन है। और तुमसे शादी करना नील का बचपना था और अब इसके खत्म होने का टाइम आ चुका है। मैं नहीं मानती है। जब तक नील खुद आकर मुझसे बात नहीं कहता, मैं नहीं मानूंगी। हाउ डेयर यू! तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है और तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना? तभी तो इतना नाटक कर रही हो। ये लो, इसमें पूरे 10 करोड़, तुम जिस तरह चाहे खर्च कर सकती हो। आपको क्या लगता है मैंने नील से शादी पैसों के लिए की? रायचंद फैमिली में शादी करने के लिए कोई भी लड़की कुछ भी कर सकती है। और वैसे भी तुम तो एक अनाथ लड़की हो, तो तुम तो कुछ भी कर सकती हो। ना तो तुम्हारी माँ का पता है और ना बाप का। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। बाहर के बाहर, बाहर दरवाजा खोलिए। बाहर, मेरा स्नेहल से बात करना बहुत जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। मैं प्यार करता हूं उसे। बाहर खोलिए दरवाजा, बाहर। मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। बाहर दरवाजा खोलिए। सर, नहीं सर, सुन सकते हो सर आप? सौरभ, बहुत चौका जो तुम आ गए, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरा बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सौरभ, माफ कर दो सर, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास चाबी नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ आया। सौरभ, बात को समझो, मेरा बाहर निकलना स्नेहल से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा मुझे बताओ कि बाहर क्या हो रहा है? क्या उसे शादी करनी है किससे या डिवोर्स साइन करके क्या हो गया है? क्या बताऊँ सर, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन पूरी इंटरनेट पे यही खबर चल रही है। सौरभ, ऐसा नहीं हो सकता। सौरभ, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सर, आपका ऐसे बाहर निकलना तो मुश्किल है, लेकिन एक प्लान है। कैसा प्लान? बोल हवे ते शुई चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तो स्नेहल मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? अब मुझे बाहर आने दे सकती है। अभी की बात, अब कंपनी में इतना काम बचा है और अगले हफ्ते आपका बर्थडे भी है। मैं जानता हूँ कि मैंने आपको बहुत दुख दिया है, आपका दिल दुखाया, लेकिन अब मैं आपका कहना हमेशा मानूंगा। बड़ी जल्दी मान गई। सच बोल रहा है या कोई चाल है? सर सुनो, आप सुधा मैम के सामने उनकी बातों से अग्री करने का नाटक करो, तो शायद वो आपको निकलने दे। और नेक्स्ट वीक उनका बर्थडे पार्टी है, अगर आप वहाँ आने में कामयाब हो गए सर, तो शायद मैं आपकी निकलने में मदद कर पाऊँ। कोई बेटा अपनी माँ के साथ चाल कैसे चल सकता है? बेटा, ये कभी मत भूल कि मैं तेरी बाप हूँ। आप मुझ पर विश्वास कीजिए माँ, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो तो ठीक है, अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड करना चाहते हो तो उसकी एक शर्त है। थैंक यू सर। आई एम सॉरी स्नेहा, मुझे मालूम है कि वहाँ गड़बड़ होने वाली है, बट मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये मैसेज सुधा रायचंद का हो रहा है। वाओ, तुम वैसे मुंबई के किसी लोकल मार्केट से दस खरीदिया? एक्चुअली तुम्हारी सीरियस में सूट भी बहुत करती। राइट सानिया, अगर मिस्टर रायचंद खुद से ना कहते ना कि ये इनकी वाइफ है तो मैं तो बिलीव नहीं करती। ये और रायचंद फैमिली के मेंबर बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ सपना देख सकती है, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। आज पार्टी में मजा आएगा। मैं जानती हूँ वो चालाक लोमड़ी सुधा रायचंद बिना वजह इस लड़की को इनवाइट नहीं करेगी। और वो स्नेहल के लिए ठीक है, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वो मेरे पास वापस आएगी। Happy birthday to you.
सभी के उपस्थित होने के लिए खूब आभार। आज मेरे बर्थडे के अवसर पर आप सभी के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, एक खास अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एक सरप्राइज है, मेरे बेटे नील की शादी मेरी फ्रेंड की बेटी सानिया के साथ करना चाहता हूँ। तुम भी सकती हो। तुम मुझसे बुरा फील कहाँ जा रहे हो तुम? अभी वो लड़की इन सब लोगों के सामने तुम्हें इतनी बातें सुना कर रही है, फिर भी तुम उसके पीछे जा रहे हो। तुम्हें इतनी बार समझाया, वो समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में उसकी पुलकित जोशी के साथ शादी होने वाली है। अरे लोग क्या कहेंगे जब तुम किसी और की फियांसे के पीछे भागोगे? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे प्यार किया था, और क्या? अब इस लड़की के पास कोई रास्ता नहीं। स्नेहल, ये गाड़ी, ये प्रॉपर्टी और इस बैंक कार्ड में 50 करोड़, सब कुछ तुम्हें मिल सकता है अगर तुम मेरे बेटे पुलकित से शादी कर लो तो। मैंने पहले कहा आपसे, मुझे पुलकित से शादी नहीं करनी है और मैं शादीशुदा हूँ। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। क्या कहा? मैं यहाँ खुद चलकर आई हूँ, इतना अच्छा ऑफर दिया और तुम अपनी अकड़ में हो। अगर मेरे बेटे पुलकित ने रिक्वेस्ट ना की होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। स्नेहल, मैंने इतनी मुश्किल से माँ को मनाया और अब तुम ऐसे मना कर रही हो? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। गलत नहीं कहा? मॉम, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे स्नेहल से अकेले में कुछ बात करनी है, प्लीज। स्नेहल, तुम जानती हो ना कि मेरी मॉम किसी के सामने नहीं झुकती है, लेकिन फिर भी वो तुमसे मिलने आई, तुमसे मनाने की कोशिश की और तुम उनका ऐसे इंसल्ट कर रही हो। स्नेहल, हम 5 साल से साथ में थे और उस नील को आए हुए 5 महीने भी नहीं हुए, उसके चक्कर में तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने, और अब हमारी एंगेजमेंट और शादी भी अनाउंस हो गई है। पुलकित, तुम किस गलत फहमी में हो? ये सब तुम्हारा किया था। तुम भूल रहे हो शायद कि शादी के मंडप में तुम मुझे छोड़कर गए थे। और प्लीज, मैं किसी के लिए किसी को नहीं छोड़ने वाली। और तुम क्या बात कर रहे हो हमारे रिश्ते की? 5 सालों की? इन 5 सालों में तुम्हारी मॉम ने मेरी कितनी बार इंसल्ट की और हर बार तुम चुप रहे। उन्होंने मेरे बारे में बात की, मेरे परिवार के बारे में बात की, मेरे अनाथ होने के बारे में बात की, मेरे स्टेटस के बारे में बात की, मेरी इंसल्ट की हर बार। और तुमने क्या किया? तुम हर बार उन्हीं की साइड लेते थे। और अब जब नील मेरी लाइफ में आया मेरी, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम क्यों वापस आना चाहते हो? हाँ पुलकित, एक बात याद रखना, जब नील मेरी लाइफ में आया तब तुम्हारा और मेरा चैप्टर खत्म हो चुका था। अब मैं एक सिंपल और अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ और मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। स्नेहल, तुम एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अरे आई नो मैं मॉम के सामने तुम्हारी साइड नहीं ले पाता था, लेकिन वो मेरी एक स्ट्रेटजी थी। मैं चाहता था कि मॉम मेरी खुश रहे ताकि वो हमारी कंपनी में मुझे सीईओ की पोजीशन दे दे और मैं तुमसे शादी कर पाऊं। तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपने फैमिली का नाम, पैसा, स्टेटस सब कुछ पीछे छोड़ के आना होगा। करो सकता? बताइए मिसेस रायचंदा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये आज से 10 साल के लिए हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन के एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट आपके साथ तभी हो सकता है जब आप अपने बेटे पुलकित जोशी की शादी स्नेहल से कराएंगी। तो बताइए आपको ये डील मंजूर है या नहीं? बिल्कुल, डील मंजूर है। स्नेहल, तुम्हें पता है ना कि नील और सानिया की शादी बहुत जल्द होने वाली, तो मैं चाहती हूँ डिवोर्स का मैटर जितना जल्द से जल्द हो निपटा दो। एनबा, आपके झूठ की वजह से हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आपने क्या किया? मेरी पीठ पीछे हमारा डिवोर्स कराने की सोच भी थी, आप पूरी कोशिश की ना आपने। मैं डिवोर्स होने नहीं दूंगा। नील बस, ये सब नाटक बंद करो। अब मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में नहीं पढ़ना चाहती। यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना डिवोर्स ले ले। नील, मैं ये सब में नहीं फंसना चाहती। ठीक है स्नेहल, देखो तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले तुम्हें एक बार मेरी बात सुननी होगी। चलो नील कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, अगर तुम आज यहाँ से चले गए ना तो फिर नहीं लौट पाओगे। तुम्हारे लिए मेरे घर और बिजनेस में कोई जगह नहीं रहेगी। जो अभी बात है तो अब ये समझना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। नील, नील रुक जा। ये देखो स्नेहल, ये डिवोर्स पेपर्स, कोई शादी का इन्विटेशन, ये देखो, ये फोटोज भी है मेरे पास। ये सब कुछ मुझे मेरी मां ने दिखाया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के बाद अगले महीने पुलकित से शादी कर रही हो। ये फोटोज, ये मुझे ब्यूटी ताई का फोन आया था कि मैं हॉस्पिटल आऊं क्योंकि उनकी किताब मेरी वजह से टूटी है तो मैं उसका ध्यान रखूं। तो मुझे नहीं पता कि ये फोटोज किसने खींची, कब खींची। पर फतेमा की शपथ, मैं पुलकित से शादी नहीं करनी। और ये कुछ सच नहीं है, ये फोटोज बिल्कुल सच नहीं है। स्नेहल, थैंक गॉड, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे तुम्हारी बात सुनकर कितना सुकून मिला है। मैं बहुत डर गया था कि मैं खो दूंगा। सच कहा। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई पर हम फिर भी इस शादी में नहीं रह सकते। हमें डिवोर्स लेना होगा। नील, तुम रहीचंद परिवार के वारिस हो और अब हम बहुत अलग लोग हैं। तुम्हारा स्टेटस बहुत अलग है और मैं तो कहीं तुम्हारे स्टेटस के आसपास भी नहीं हूं। नील, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपनी आई के खिलाफ जाओ और तुम्हें दुख पहुंचाओ। मैं नहीं चाहती कि तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाए। नील, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। क्या स्नेहल शहर छोड़ के चाहिए? कोई ऐसे कैसे जा सकती है? उसे रोको। मैंने जो प्लान किया है वही होगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वैसे तुम्हारा पैर ठीक है ना? अभी चल सकते हो ना? तो उठो 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 उठो। चलो चलो चलो। ये देख तेरा सरप्राइज। मॉम, स्नेहल इस कंडीशन में? नो मॉम, मॉम दिस इज रॉन्ग। ये गलत है, ये इलीगल है मॉम। अरे ये लड़की अनाथ है, ये गायब हो जाएगी तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसे तुम्हें यहाँ तब तक रखना है जब तक ये प्रेग्नेंट ना हो जाए। एक बार ये प्रेग्नेंट हो गई फिर वो तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी।
स्नेहा, तुम्हें मेरे साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कब बस कुछ भी बोल रहा है। स्नेहा, मॉम ने जो कहा है वो करना पड़ेगा। Got it? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमीने घटिया और गिरे हुए इंसान हो। क्या कहा तुमने? घटिया, कमीना, तो तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो? स्नेहा, तुम क्या पूरा मुझसे तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? क्या सोचा था तुमने कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझसे शादी कैसे नहीं करती हो। आज तो सबक सिखा के रहूंगा तुम्हें। मुझे छोड़ो कैसे? देखो, उसे छोड़ूंगा नहीं। तुझे बोलना था, तू मुझे रोकेगा? अगर तू नहीं आता तो स्नेहा मेरे लाइफ से कभी नहीं आती। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी वजह से तुम इस हालत में हो। नहीं स्नेहा, आई एम सॉरी। मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मेरी गलती। और ये चोट, ये बहुत छोटी चोट है स्नेहा। इससे ज्यादा गहरी चोट तो मुझे डिवोर्स के बाद लगी है। मैं सच कह रहा हूं स्नेहा, क्या हम एक दूसरे को एक मौका और दे सकते हैं? एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं स्नेहा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता स्नेहा। मुझे छोड़कर मत जाओ। डर था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और वही हो रहा है। मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज प्लीज तुम ऐसे सब बातें मत कर। हर डिवोर्स हो चुका है, ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले बहुत चोट लगी है, तुम्हें आराम करना चाहिए। नील, तुझे इतनी चोट कैसे आई? क्या हो गया तुझे? तो ठीक है ना? बेहया बेशरम, यहाँ पे बेटे को इतनी चोट लगी और तू इतने आराम से बैठी। अगर तू नील की जिंदगी में नहीं होती ना तो मेरे बेटे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। सब तेरी वजह से हुआ। चल चल निकल यहाँ से, निकल। वाह, मत कीजिए स्नेहा के साथ ऐसा। बात रुकिए। नहीं प्लीज रिलैक्स। तुम खुद पर इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो? तुम अब तक ठीक भी नहीं हुआ पूरी तरह से। बात को रोको आनिया। समझते क्या हो तुम हो क्या? एक अनाथ लड़की, ना जिसके खानदान का पता है ना खून का पता है। तुम्हें लगता है नील जैसा करोड़पति तुझ जैसी भिखारन से शादी करेगा? तुझे पता है ना सानिया और नील की सगाई हो चुकी और बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है और ये बात सारा शहर जानता है। फिर भी तुझ जैसी बेशरम लड़की उसके आगे पीछे घूम। देख लूं, अगर आज के बाद मैंने तुझे नील के आगे पीछे भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी 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 दरवाजा खोलिए प्लीज। आंटी आंटी प्लीज, आंटी आंटी दरवाजा खोलिए प्लीज। थी तो तुम बेहोश थी। तुम 2 वीक से प्रेग्नेंट थी और हेल्थ वाइज भी थोड़ी वीक। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखी तो मिसकैरेज होने के चांसेस है। ये कुछ मेडिसिन है, रेगुलर लेनी होगी। मैं इस सिचुएशन में इस बच्चे को एक सिंपल सी लाइफ चाहती थी, लेकिन ये सब बेवा। खुद को संभालो वरना बच्चे पे असर होगा। कैसी हूँ? ठीक हूँ। ये क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर रहने दीजिए, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। अगर स्नेहा मुझे छोड़कर जा रही है वो सिर्फ आप ही की वजह से जा रही है। क्यों कह रही है मुझे सब? मैं स्नेहा के बगैर नहीं जी सकता और अगर स्नेहा मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी चला जाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ बाप। तुम पागल हो गए, उस लड़की के पीछे भाग रहे हो जिसके साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। बाप, मेरा फ्यूचर सिर्फ एक इंसान के साथ है और वो इंसान स्नेहल है। समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। और आप अगर सच में हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करती अपने बेटे से, तो आपको हम दोनों को स्वीकार करना होगा। बस। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो, हमें साथ ले लो। तेरी मौत ये कौन तुम? बता। और स्नेहा को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? कौन तुम? डॉक्टर साहब क्या हो गया? मेरे बेटे को कुछ होश क्यों नहीं आ रहा? मिसेस रायचंद, इन्हें काफी बड़ा सदमा लगा है। इस वजह से इन्हें होश नहीं आ रहा। हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये होश में नहीं आए तो ये कोमा में जा सकते हैं। कोमा? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये सब पेशेंट की विल पावर पे डिपेंड करता है। मेरा बेटा कोमा में नहीं जा सकता। अगर मेरा बेटा कोमा में चला गया, रायचंद फैमिली का क्या होगा? हमारे बिजनेस का क्या होगा? नील मेरी फैमिली का इकलौता वारिस है और नील को रायचंद फैमिली की लेगेसी को आगे ले जाना होगा। नील उठाओ। नील मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब कुछ तुम हो। नील तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। होश में आ रही है? तुझे होश में आना होगा। आंटी शांत हो जाइए, मैं हूँ ना आपके पास। मैं आपका और नील का बहुत ख्याल रखूंगी। सानिया, एक तुम ही हो जो मेरा और नील का बुरा चाहती है। अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस इंसान ने सर पर अटैक किया था उसे हायर देखो मालूम करो उसका जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से मेरे बेटे की हालत हुई। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसका सजा मैं अपने हाथों से दूंगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो इंसान पकड़ा भी गया है और उसने कहा है कि जिसने भी उसे पैसे दिए थे उसका एक ही मकसद था, स्नेहा मैम के बच्चे को मारना। इसमें प्रेग्नेंट है। नील प्रेग्नेंट है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? कहीं मेरी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। फ्यूचर अच्छी लाइफ दे सकते हैं तुम। ये डिवोर्स वगैरह सब भूल जाओ और मेरे साथ मेरे घर में मेरी बहू बन के रहो। तुम्हें पैसा लग्जरी सब मिले। बस तुम इस बच्चे को मत मारो। ये बच्चा मेरी उम्मीद है, मेरे परिवार का फ्यूचर है। रायचंद खानदान का वारिस है ये।
मरने वाली हूँ और तुम पापा प्लीज हमारे बच्चे को महसूस करो, प्लीज प्लीज हमारी खातिर होश महसूस क्या काहीतरी करा। डॉक्टर नीला आपकी बोल होश आ गया, मैंने क्यों हिलते हुए देखे हुए। यस यू आर राइट। नील को जैसे ही बच्चे के बारे में पता चला उसे होश आ गया। नील आपकी खोलो ना, नील। स्नेहा, स्नेहा मैंने अभी एक सपना देखा, हम दोनों पेरेंट्स बन गए हैं और हमारी बेटी भी है। नील ये सच है, अब बनने वाले। हमारा बेबी है ना। हाँ बेटा अब सब ठीक होने वाला। मैम पुलिस को उस औरत का पता चल गया है जिसने सिंगल मैन पे अटैक करवाया था। कौन है वो? उसका नाम बताओ मुझे, उसे मैं खुद सजा दिलाऊंगी। ये सबके पीछे जिसका हाथ है उसका नाम है सानिया मेहता। सानिया से नहीं कर सकती। और आप मेरी बात को सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर राइटर, क्या सच है कि आप सानिया मेहता करवा था? मिस्टर राइटर, क्या सच में आप मेहता इंडस्ट्रीज को एक्वायर करने वाले हैं? और जोशी ग्रुप का क्या? सानिया मेहता अरेस्ट हो चुकी हैं और मेहता इंडस्ट्रीज हमने सारी एक्वायर कर ली। रही बात जोशी फैमिली की, तो नो कमेंट्स। सर बट ये मेरी वाइफ स्नेहा राजन। क्या सच में आपकी वाइफ है? इनकी फैमिली का क्या बैकग्राउंड, क्या इनका? ये मेरी वाइफ है और यही पहचान मेरे मैटर करती है। नील तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? नील तुम कौन हो, मैं कौन? तुम करोड़ों के मालिक हो और मैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। नील सबके सामने क्यों अनाउंस किया? आप लगता ताहिद में लाई है। स्नेहा, चाहे मेरे पास दुनिया भर का पैसा क्यों ना, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं तो मेरी हर चीज बेकार है, किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अगर तुम्हें मेरे लाइफस्टाइल, मेरे इतने सारे पैसों से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ इस घर में एक सिंपल सी लाइफ जीना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। तो पत्नी जी, अब हम अपने घर में आ गए, अब हम यही जिएंगे एक सिंपल ऑर्डिनरी कपल की तरह। ओके? नहीं समझ लगा? देखिए उसी का मैं बनाना बेटा। कुछ नहीं चलेगा, बैठो। नहीं, 6 महीनों से तुम इसी तरह से मुझे बिगाड़ रहे हो, एक काम नहीं करने देते। ऐसे ख्याल रखोगे तो फिर मेरी आदतें बिगड़ जाएगी। वेल आदत है, बिगड़नी चाहिए। हाँ, और तुम्हें काम करना ही क्यों है जब तुम्हारा गुलाम हाजिर है? हाँ, वैसे भी ये गुलाम होके बुरा नहीं लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे। बैठो। हेल्प करो। नहीं, आइज क्लोज, ओके? बर्थडे की तरह नो चीटिंग। हाँ, अब देखो मैं तुम्हारे क्या बनाया, देखना मत, मैं हाथ हटा रहा हूँ, देखना मत, बिल्कुल मत देखना। ओके एंड सरप्राइज, टिंग टिंग। तुमने कहा था तुम मेरी फेवरेट सब्जियां बनाना। ये तुमने डॉक्टर की फेवरेट सब्जियां क्यों बनाई है? हाँ, तो इसमें कौन सी बुराई है? देखो अब तुम पीछे, बच्चा आगे, उसकी सोची पड़ेगी ना। अब देखो कुछ ही फल की बात है, मतलब थोड़े टाइम के बाद तुम जो चाहो वो खा सकते हो, लेकिन फिलहाल बेबी का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, है ना? ओके, तो तुम बैठो आराम से, बैठो, मैं तुम्हें खिला आराम से कुछ वक्त और, उसके बाद में जो मन चाहे वो खाना, कुछ वक्त टेस्टी टेस्टी खाना। सबसे पहले हम खाएंगे सैलेड। ओहो, अब कौन आ गया? आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है। नील 6 महीने हो गए बेटा, अब जिद छोड़ दो। मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ, तुम और तुम्हारा बच्चा इस घर में नहीं रह सकते। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं अब वहाँ वापस नहीं आऊंगा। इसने हाल तुम तो मेरी बात समझो बेटा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। आई प्रॉमिस, मैं तुम पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं थोपूंगी। तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रहना। तुम्हें जॉब करना है ना, मैं उसके लिए भी मना नहीं करूंगी, बस तुम दोनों मेरे साथ चलो। और तुम दोनों के बिना राइट मेंशन बिल्कुल सुना पड़ गया। आपके जाने के बाद से बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है सर, और वो सिर्फ आप ही वापस आके हैंडल कर सकते हो। एक माँ तुम दोनों के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही है, तुम लोग घर आ जाओ। प्लीज प्लीज बस कीजिए और प्लीज मुझे कुछ वक्त दीजिए, मुझे स्नेहा से कुछ बात करनी है। तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? देखो तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं उसमें सहमत हूंगा। मैं डिसीजन नहीं ले सकती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी आई से दूर नहीं करना चाहती। जानता हूँ तुम मुझे मेरी आई से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम मेरे साथ उस घर में चलोगी तो तुम्हें उन हाई सोसाइटी लेडीज की तरह एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम चाहती हो कि मैं वहां जाऊं? अगर तुम चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ ही चलोगी, ये मेरी कंडीशन है। तुम सोच लो, क्या तुम्हें वो चिकनी चुपटी हाई सोसाइटी लेडीज की तरह नाटक करना मंजूर है? ये बकवास बंद करो, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, फिर चाहे ये घर हो या वो घर हो, मुझे कोई जगह पे प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरा घर सिर्फ एक है। वो तुम समझी? अजीब